हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट भोकर सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जितने मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आप सब मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको जरूर मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या पढ़ी लिखी लड़की को क्या भरण पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा या उससे नहीं मिलेगा। आप थंबनेल देख करके जान चुके होंगे किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दो चीज़ जानेंगे दोस्तों कि जब भी कोई पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनमें कारण दो ही होता है। पहला कारण कि पति किसी कारणवश यानी अपने बीच में कोई मनमुटाव या किसी प्रकार का झगड़ा या छोटी सी जो कुछ भी बातें हुई उसके वजह से पति अपनी पत्नी को छोड़ता है। कभी कभी ऐसी दूसरी बात ये होता है कि पत्नी अपनी मर्जी से उस पति को छोड़ देती है। तो अब इस स्थिति में हम ये जानेंगे कि किस स्थिति में पत्नी को भरण पोषण मिलेगा और किस स्थिति में पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं का यह अधिकार है, CRPC 125 के तहत किसी भी महिला का यह अधिकार बनता है कि अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। तो अगर यदि महिला अपने इरादे से अपना ससुराल नहीं छोड़ी है, यानी पति का घर नहीं छोड़ी है, पति उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया, भगा दिया, मारता है, पीटता है, जो कुछ भी कुछ इस तरह के कार्य करते हैं जिससे पत्नी का जीवन सुख से नहीं बीतता है, उनका जीवन दुखमय हो जाता है। वैसे स्थिति में क्या होता है कि पत्नी का ये राइट्स बनता है कि अपने पति से भरण पोषण ले सके। इतना ही नहीं, अगर यदि इस तरह की बातें होती है तो उसमें मुकदमा भी दायर होता है 498 का। तो इसमें हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे क्या महिला को भरण पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर यदि पति अपने मर्जी से पत्नी को छोड़ता है उस समय महिला का पूरा अधिकार होता है कि CRPC 125 की जो धारा होती है ये बताती है कि हर एक महिला का अधिकार बनता है कि अपने पति से भरण पोषण ले सके। कब? जब वो पति अपनी पत्नी को छोड़ता है, तब अपने से अलग रखता है उस समय। इसका मुख्य कारण ये होता है दोस्तों कि जिस समय शादी होता है उस समय तो मान लीजिए कि पति पत्नी का जीवन एक अच्छा से बीतता है, अपने जीवन में खुशहाल रहते हैं। इसी जीवन को फिर खुशहाल बनाने के लिए यह CRPC 125 की जो धारा होती है इसके तहत यह भरण पोषण लिया जाता है ताकि जो लड़की शादी होने के बाद अपने पति के साथ जितना खुश रहा करती थी उतना ही खुश अपने जीवन में उस समय भी रहेगी जब वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। उसकी हर वो जरूरत पूर्ण होगी जो शादी के बाद हुआ करती थी। इसीलिए भरण पोषण लेने का महिला का अधिकार होता है। दूसरी बात, अगर यदि पत्नी अपने इरादे से रहती है, अपने ससुराल वाले घर को छोड़कर अपने घर पे रहती है, उस समय क्या होता है कि उस समय CRPC 125 की उपधारा 4 में बताया गया है कि जब भी कोई पत्नी अपने इरादे से अपने ससुराल वाले घर को छोड़कर अपने घर पे रहती है उस समय पत्नी का अधिकार नहीं बनता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सके यानी भरण पोषण ले सके। क्यों? क्योंकि पति तो चाहता ही है कि हम उसे रखें, लेकिन पत्नी नहीं चाहती है कि हम वहाँ पे रहें। इसीलिए पत्नी का अधिकार ये नहीं बनता है कि अपने पति से भरण पोषण ले सके। और इसमें एक बात ऐसी आती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है और वो अलग होने के अपने पति से अलग होने के बाद वो प्राइवेट जॉब करती है अपने जीविका चलाने के लिए, तो क्या उस समय भरण पोषण ले सकती है? जी हाँ दोस्तों, उस समय भी अधिकार बनता है। अगर यदि कोई पढ़ी लिखी है और उस समय जॉब करती है अपने जीविका चलाने के लिए और एक दूसरे से अलग रहते हैं, उस समय उसको क्या होता है, मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन जितना चाहिए उतना उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। इसमें कुछ पतियों को किफ़ायत हुआ है, कुछ रिलीफ मिला है कि जितना चाहिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि पत्नी को न्यायालय ने यह किया कि 10,000 उसको पर मंथ देना है, पति देगा अपनी पत्नी को।
तो अगर यदि वह जॉब करती है प्रेजेंट टाइम पे अलग होने के बाद, उस समय न्यायालय यह देखे, न्यायालय की देख रेख में यह होगा कि अगर यदि मान लीजिए पत्नी भी कामयाब है, काम करती है, अपनी जीविका चला सकती है, पति भी अपना काम करता है, अपनी जीविका चलाता है, तो यह मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 10,000 की जगह पे उसको आधा कर दिया जाएगा, यानी पूरा आधा यानी 5,000 रुपया उसको मिलेगा और पति 5,000 रुपये उसे देगा, क्योंकि वो भी अपने जीवन को यापन करने के लिए सक्षम है और वह भी अपने जीवन को जीने के लिए सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में जो मेंटेनेंस होता है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन उसको जो मेंटेनेंस की जो राशि होती है उसे कम कर दिया जाता है और कम करके उसे दिया जाता है। इसलिए क्योंकि पढ़ी लिखी है तो सक्षम है, अपने कार्य कर सकती है, अपने जीवन जी सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसे मदद करने के लिए, उसके जीवन को सुपूर्ण और सही बनाने के लिए उसका अधिकार बनता है कि अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है और पति को देना भी पड़ता है। ऐसा नहीं, अगर यदि कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसका पत्नी, मान लीजिए कि उनका पत्नी अगर पढ़ी लिखी है और वो दोनों एक दूसरे से किसी कारणवश अलग रह रहे हैं, तो ऐसा आप ना करें कि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस आप ना दे पाएंगे, बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो इस तरह की बात है दोस्तों, अगर यदि पढ़ी लिखी हो तब, यदि नहीं पढ़ी लिखी हो तब आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता दोस्तों कि आज वीडियो से आपको जरूर इस चीज़ को पता चला होगा, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर प्राप्त मिली होगी कि अगर यदि इस तरह का अगर कोई केस होता है, अगर इस तरह की कभी घटना घटती है किसी व्यक्ति के साथ, तो उस समय उनको ये जानकारी जरूर रखना चाहिए कि उन्हें मेंटेनेंस देना है और मेंटेनेंस देना भी पड़ता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।